अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। ज्ञाना अमेजन वॉरियर्स ने एक बार फिर अपनी जीत जो है वो अच्छी की और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देख के जो है फाइनल में रसाई हासिल की। पांचवी छठी बार आ गए हैं, पहले भी रनर्स अप आ चुके हैं 5 दफ़ा, एक बार लास्ट टाइम जीते थे, अब फिर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और ये चीज़ हमें क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो पहली चीज़ जो आज हमने सीखी है, हमने सीख रहे हैं ज्ञाना अमेजन वॉरियर्स के 5 दफ़ा लगातार हारने के बाद भी 2023 से 2020 2021 इतनी चीजें हारने के बाद भी 5 दफा हारने के बाद भी 2023 का लास्ट ईयर का जो था वो सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग वो जीते थे और अब फिर फाइनल पहुंच गए। तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी अगर आप अपने साथ रखेंगे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कमिटमेंट से और कंसिस्टेंसी कर ही जाएंगे तो सक्सेस आएगी आएगी, अल्लाह रहमत डालेगा डालेगा। मैच की बात करते हैं, बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस अमेजन वॉरियर्स का मैच था। ज्ञाना अमेजन वॉरियर्स का मैच था, बड़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस दी ज्ञाना अमेजन वॉरियर्स ने। 149 फॉर 2 थे। मोइन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोइन अली ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की। बॉलिंग करने के साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो बैटिंग में भी दी, क्योंकि हमेशा उन्होंने कहा भी ये कि वो जो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं और ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ बैटिंग जो है वो ऑन द लीग जो है इंग्लैंड में या इंग्लैंड की लीग में या इंग्लैंड के जब सेशन होते हैं उसमें जो है वो टॉप जाते हैं और टॉप ही रहे। 44 स्कोर किया मोइन अली ने, मैन ऑफ द मैच रहे। अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑन द टॉप अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो फिर बड़ी चीजें सामने देती हैं। जिस तरह गुरबाज ने किया, 40 स्कोर किया। अभी तक 50 नहीं की गुरबाज ने, रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने अभी तक 50 नहीं की सीपीएल में, लेकिन 40 36 35 35 इस तरह करके स्कोर जब आप एक एसेलरेशन दे सकते हो ना, और यही चीज चाहिए होती है टी20 के अंदर, एसेलरेट कर जो 2-4 ओवरों में 70-75 कर जो, ताकि आपकी चीजें ना बड़ी आसान हो जाए। और आसानी होने के साथ साथ जो है फिर बड़ा ही जो है दूसरी टीम के लिए वो हैवी हो जाती है और आपकी टीम जो है वो एक एज ले जाती है। क्योंकि अगर 50 5 ओवरों में 70 हो गया, 5 ओवरों में 40 हो गया, 5 ओवरों में 60-70 हो गया, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो रहमान गुरबाज ने अभी तक तो 50 नहीं की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। शाय होप की बात करते हैं। शाय होप ने पहले भी जो है लास्ट ईयर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके टॉप ऑफ द टॉप रहे थे। अभी भी जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, आज 56 किया, अच्छी परफॉर्मेंस होती। 3 गेंदों पे 6 चौके मारे, 2 छक्के मारे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस शाय होप की रही है। और ये चीज वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज काफी टी20 में से अच्छी, टी20 में तो थे ही नहीं, फिर ओडीआई में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शाय होप जो है वो चाहते यही है अपनी वेस्ट इंडीज के लिए, सीपीएल के लिए, कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के टॉप रहे और अच्छी परफॉर्मेंस रहे। एट द एंड ऑफ द रोमियो शेफर्ड की बात कर लेते हैं। रोमियो शेफर्ड ने भी जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, 3 विकेटें ली 4 ओवरों में, 35 स्कोर खा के। तो पिकअप द बॉलर्स जो थे वो रोमियो शेफर्ड रहे और बड़ी ही अच्छी और कॉम्पैक्ट बॉलिंग जिसे कहते हैं वो उन्होंने की। एट द एंड जो है बारबाडोस रॉयल्स की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, और ये चीज कभी कभी हो जाती है, क्योंकि एक अच्छी टीम बन के आ रही थी, फाइनल में जगह बना सकती, पहले भी फाइनल में जगह बनाई, ये नहीं कि पहली दफा फाइनल में जगह बना रहे थे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग की ज्ञाना वॉरियर्स ने, और बॉलिंग में पहले उनको आउट किया, उसके बाद जो है, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन एकदम ही जो है वो गिर गए, और उसके बाद जो है फिर वो नहीं कर पाए, वो उठ नहीं पाए, क्योंकि 5 फॉर 87 हो गए थे। उसके बाद भी थोड़ी सी पिकअप की, लेकिन वो पिकअप बना नहीं पाए, क्योंकि मोइन अली ने अच्छी बॉलिंग की, रेमियो शेफर्ड ने अच्छी बॉलिंग की। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके जो है सीपीएल के फाइनल में एक बार फिर जो है वो जगह बना ली है ज्ञाना अमेजन वॉरियर्स ने। और ये चीज मैंने पहले भी स्टार्ट इसी तरह वीडियो के, तो एंड भी इसी तरह करूंगा कि आपकी मेहनत जो है ना वो बोलती यस, अगर शायद आपको भी सक्सेस ना मिल रही हो, मुझे सक्सेस ना मिल रही हो, सक्सेस का ताल्लुक जो है वो आपकी मेहनत से और अल्लाह की रहमत से है। तो अपनी मेहनत आपने पूरी रखनी है, और लोगों को नहीं समझ आएगी। कभी कभी लोग कहेंगे यार कोई काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है 100% और अल्लाह पे यकीन और अपने काम पे यकीन है, तो वो चीज रंग लाएगी। और फिर कभी कभी जो होती है ना वो गुप्त मेहनत होती है, कि आपको साल 1.5 साल या कुछ महीने या कुछ साल, डिपेंडिंग ऑन के आप क्या कर रहे हो, आपको जो है ना वो टाइम लगता है उस चीज में। और बाकी लोग आपको सारे कह रहे होते हैं कि यार मेहनत नहीं कर रहा, इस तरह नहीं हो रहा,
उन्होंने, लेकिन जैसे ही सुनी जाएगी, जैसी अल्लाह की रहमत होगी, जैसे ही अल्लाह का फजल होगा, तो फिर जो है वो चारों खाने चित्त होगा काम, और फिर जो है आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाओगे। सो आई होप मैं आप हम सब कुछ ना कुछ क्रिकेट से सीखें, कुछ ना कुछ जो है वो अपना काम करते रहे। जो आप काम कर रहे हो किसी को देख के काम करना, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ क्रिकेट की या फिटनेस की या इधर उधर की जितनी भी जो भी है। तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को बताऊं के बाद, यस उस तरह अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अपनी मेहनत में पूरी करता हूँ, जो मुझे दिल में आता है, जो मुझे समझ आती है, जो मेरी जितनी मेरी अकल है मैं उस लिहाज से कर रहा हूँ, और ये एक ना एक दिन जो है वो सक्सेस जाएगी जाएगी। सो आई होप कि अगर आप भी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, अगर आप जिंदगी में कोई चीज ऐसी ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी लगे रहें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज होती है। किसी को एक दिन में मिल जाता है, किसी को 5 सालों में, किसी को 10 सालों में, और किसी को जो है अभी अभी मिल जाए, आधे घंटे में मिल जाता है। सो ऐसी चीज जो है वो आपको अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए और आपकी रब की रहमत पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी मेहनत पे यकीन है और रब की रहमत पे है कि यार मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो है डामाडोल हो जाती है यकीन। तो यकीन जो है वो पुख्ता रखना है। यू हैव टू बिलीव इन एवरी थिंग यू से यू डू, और फिर पूरा यकीन रख के 100% एफर्ट दे के आप करते हैं। सीपीएल का फाइनल देखते हैं अब कैसे होता है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को रिक्वायर्ड है। मेरा दिल था कि आजम खान जो गयाना वॉरियर्स के हैं उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी तक नहीं परफॉर्मेंस आई इतनी अच्छी। सो आई होप कि अगर वो ना भी जीते, टीम जीत जाए, तो उसका नाम आ जाएगा आजम खान का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।